इतनी सी बात अगर समझ में आई तो आगे बढ़ेंगे। एक्टिव का मतलब सब्जेक्ट खुद काम करेगा, पैसिव का मतलब सब्जेक्ट खुद काम नहीं करेगा, वो काम को रिसीव करेगा। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लिख रही हूँ, मैंने एक पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिखा। किसने लिखा भाई? मैंने खुद ने लिखा, सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है। आई रॉट अ लेटर, आई रॉट अ लेटर, आई रॉट अ लेटर। लिखा मतलब पास्ट सिंपल, आई रॉट अ लेटर, खुद ने लिखा। सब्जेक्ट क्या है? खुद एक्टिव है, इसीलिए इस तरह से बना। अब अगर मैं ये लिख दूं, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया, लिखा गया, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया, और मेरे द्वारा को मैंने ब्रैकेट में डाल दिया क्योंकि प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट है। मेरे द्वारा लिखा गया है तो मेरे द्वारा के लिए क्या लिखूंगी? बाय मी। पत्र लिखा या लिखा गया है, पत्र ने नहीं लिखा। पत्र खड़ा हो और बोले चलो आज मैं लिख देता हूं, ऐसा नहीं होगा। सब्जेक्ट कौन है? पत्र है, लेकिन पत्र ने खुद ने नहीं लिखा, उसको लिखा गया है। सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, इसीलिए अ लेटर वॉज रिटन, अ लेटर वॉज रिटन। अभी बनाना कैसे है सारा डिस्कशन करूंगी, पहले समझेंगे, पहले जो चीज़ है उसको समझेंगे। क्लियर है क्या? अरे सब कुछ चीज़ होगी, बस अभी पढ़ते जाओ, है ना। आप क्या है बीच बीच में आप बस पढ़ाई से संबंधित अभी बात करो, बुक कोर्स सब कुछ मैं डिस्कस कर लूंगी लास्ट में, है ना। चलिए अब देखो भाई फटाफट से, पत्र मैंने लिखा और मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, दोनों में क्या डिफरेंस है? यहां मैंने खुद ने पत्र लिखा, मैं एक्टिव हूं। दूसरा सेंटेंस है मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया, पत्र खुद एक्टिव नहीं है, काम नहीं कर सकता, पत्र को लिखा गया है, ये पैसिव वॉइस होती है। अब बात इतनी सी ध्यान में रखनी है, बनाना कैसे है। बनाने का जो तरीका होता है, और वीआईपीएम में ये फ्रेज काफ़ी कॉमन है, BT3, वो मैं आपको बताऊंगी BT3 क्या होता है। जो ऑफलाइन में बच्चे पढ़े हुए हैं या जो पहले यहाँ से पढ़े हुए हैं बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। BT3 जो कंसेप्ट है वीआईपीएम का, उससे सारी चीज़ें जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, पैसिव में कभी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। मैं सिर्फ इतना सा लिख रही हूँ कि एक्टिव जब भी आपको बनाना हो, एक्टिव सेंटेंस जब भी बनाना हो आपको, एक्टिव सेंटेंस में आप नॉर्मल टेंस और मॉडल के नियम लगाएंगे। नॉर्मल टेंस और मॉडल जो बनाते हैं, टेंस और मॉडल वही रखेंगे, ठीक है क्या। एक्टिव सब्जेक्ट में जब सब्जेक्ट कैसा हो, खुद एक्टिव हो, वहां पर नॉर्मल टेंस या मॉडल जो इस्तेमाल करते हैं, कैन के बाद वर्ब फर्स्ट, मे के बाद वर्ब फर्स्ट, सेम सारे नियम सेम लगेंगे। पैसिव का जो कॉन्सेप्ट है या जो पैसिव का जो नियम है वो बस अलग है। और पैसिव का नियम क्या कहता है वो भी देख लो एक बारी। पैसिव कहता है, पैसिव का मतलब ही आज से आप लोग ध्यान देंगे BT3। पैसिव का मतलब क्या होता है? BT3। ये BT3 क्या है इसको थोड़ा सा समझा जाए। ये BTS आर्मी नहीं है, है ना, जो जनजीज है उन लोगों के लिए BTS आर्मी नहीं है, इतना सा ध्यान रखो। BT3 कॉन्सेप्ट है। आज से मैं जब भी पूछूं पैसिव, तो पैसिव का मतलब आप बोलेंगे BT3, पैसिव मतलब BT3। अब ये BT3 होता क्या है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो मैं कह रही हूँ एग्जाम कोई भी और क्वेश्चन कितना भी बढ़ाओ कभी दिक्कत नहीं आएगी, और क्वेश्चंस करवाऊंगी अभी। चलो आ जाओ भैया फटाफट से ध्यान दीजिए। BT3 क्या होता है? BT3 का मतलब है बी फॉर्म। बी क्या है? लिंकिंग वर्ब है, और कोई बच्चा पहले मुझसे पढ़ रखा है तो उसको जरूर पूरी बी डिटेल में बताइए। बी वर्ब और T3 मतलब ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म। T3 मतलब ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो और अच्छे से समझते हैं BT3। बस 2 स्लाइड आप मुझसे समझो, उसके बाद में मैं आपसे सीधा प्रश्न करूंगी और आप जवाब देंगे। आ जाइए भैया यहाँ पे ध्यान देंगे। बी का मतलब लिंकिंग वर्ब है और T3 का मतलब है ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव का मतलब ये है, यानी कोई वाक्य ये कहता है कि पैसिव बनाओ तो ये दिखना चाहिए, कोई कहता है कि ये पैसिव है तो ये दिखना चाहिए। ये नहीं दिख रहा, अब ये दिखेगा कैसे? चलो देखेंगे। प्रेजेंट के अंदर, कहां पे? प्रेजेंट सिंपल के अंदर जो है आपको BT3 इस फॉर्म में दिखेगा। प्रेजेंट सिंपल में किस फॉर्म में दिखेगा BT3? इज, एम और आर। भाई प्रेजेंट में ही आते हैं इज, एम, आर, और इज एम आर के साथ ING मत लगा देना, वो कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। मैं पैसिव पढ़ा रही हूं। इज एम आर के साथ अगेन TV3 प्रेजेंट सिंपल में। अगर मैं बोलूं पास्ट सिंपल, मैं क्या बोलूं? पास्ट सिंपल,
तो चलो और भी आसान काम है। पास्ट कैसे, जैसे प्रेजेंट में इज एम आ रहा है, पास्ट में हो जाएगा वॉज वर्ब प्लस ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिर्फ एक ही पेज आप लोग ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद में सीधा प्रश्न करेंगे हम लोग ताकि आपको आइडिया लगे। प्रेजेंट सिंपल इज एम आर प्लस TV3, ट्रांजिटिव वर्ब बोल रही हूँ, सकर्मक क्रिया जिसको अपने बाद कर्म चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। इन ट्रांजिटिव का क्या होता है वो आगे डिस्कस करेंगे, जनरली नहीं बनता, बनता है तो कैसे बनता है वो क्वेश्चन आता है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगी। चलो देखो भाई फटाफट से। हाँ, पास्ट में ये इसकी जो हमें परफेक्ट, अगर मैं परफेक्ट में इस्तेमाल करना हो, किस में, परफेक्ट में, यानी अगर हमें हैज़ के साथ में, हैव के साथ में, अगर हैड के साथ में लगाना हो तो इसके बाद में बीन लगा दो और TV3 लिख दो। क्या लगा दो, बीन लगा दो और TV3 लगाओ। मुझे कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करना हो, किस में, कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करना हो तो अगेन इज एम आर उसके साथ में आपको बीइंग लगाना, इज एम आर वॉज वर, सब कोई भी कंटिन्यूअस हो जो भी लग रहा है सेम, उसके साथ में बीइंग लगाओगे और TV3 लिखोगे, बीइंग लगाओगे और क्या लिखोगे, TV3 लिखोगे। क्लियर है क्या, यहां तक की बात समझ में आई। अब अगर मुझे किस में लगाना हो, मॉडल में, किस में लगाना हो, मॉडल में लगाना हो तो मॉडल में भी कोई भी मॉडल हो, मॉडल लगेगा, मॉडल के बाद में प्लस लगा के बी लगेगा और बी के